स्वच्छ भारत के तहत इतने सारे शौचालय बने थे, तो जो स्वच्छ भारत 1.0 या 2.0 फोकस वाज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो जो बने हैं शौचालय उनकी सफाई नहीं होती। तो यू कैन सी शौचालय है, साइड में लोग रोड पे शौच कर रहे हैं। ये कब, एक तो सिविक सेंस लोग समझते नहीं है या फिर सफाई नहीं होती, इसका इलाज क्या है? मैं इस बात से पूरी तरह एग्री हूँ आपकी कि दिल्ली में टॉयलेट्स पे काम नहीं हुआ है और टॉयलेट बेतरतीब हैं, ख़राब हैं। कुछ हमारे लोगों में भी थोड़ा सा उसमें कमी रहती है कि कोई नल चुरा के ले गया या कोई ऐसी चीज़ों की रहती है कई बार, वो भी एक कमी है। परंतु दिल्ली शहर के जितने टॉयलेट्स हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, उसकी फैसिलिटी, उसकी मेंटेनेंस जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। इस बात को मैं सहमत भी हूँ, ये जिम्मेवारी भी मानती हूँ, चाहे वो नगर निगम के हों या दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हों। 100% हम इस पे काम करेंगे और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगले साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली के इन सभी टॉयलेट्स को अपग्रेड करके साफ़ सुथरा बना के हम दिल्ली की जनता को सौंपेंगे। और जो जैसे रैन बसेरा होता है, इसके साथ जो है पब्लिक वो मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह लगते हैं, जो गार्बेज डंप्स होते हैं, उनकी जो कंटिन्यूस सफाई अगर कोई करता रहे, और ऑल्सो सिविक सेंस, क्योंकि अब ज़रूरत है कि लोगों को समझाएं। ये जो पान के पीक के निशान होते हैं, सारे फ्लाईओवर्स पे आप देखेंगे लाल रंग के पान के पीक, और ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, मुंबई में भी है। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो पहले यहाँ पर लैंड करते हैं और फिर यहाँ से हर जगह जाते हैं, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इतना ख़राब होता है। और हमारे बच्चे भी जो है वो जब स्कूल जाते हैं, एंड व्हेन दे सी लिटिल चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा सकते और रोड पे शौच कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम थिंक कि हम स्कूल में जाएं और कॉलेज जाएं और बाहर निकले इस मुल्क से। तो आई जस्ट फील एक मेंटालिटी बन जाती है कि हम लोग साफ हो ही नहीं सकते। तो कैन देयर बी एक मुहिम छेड़ सकते हैं, एक कैंपेन हो सकता है टू यूज़ सिविक फैसिलिटीज़? दिल्ली शहर मेरा अपना है और मेरी जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी। इस फील के साथ, इस भाव के साथ हम सबको मिलके काम करना होगा जी। जहाँ एक और मुझे लगता है कि सरकार को अपनी पूरी जिम्मेवारी निभानी होगी, बेहतर टॉयलेट्स के लिए, सैनिटेशन के लिए, डस्टबिन्स के लिए, अच्छे रोड्स के लिए। वहीं दूसरी ओर जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो अगर हमें रैपर भी फेंकना होता है तो हम अपना पर्स में रख लेते हैं, बाहर नहीं डालते हैं। या वहाँ पे आप रॉन्ग साइड ड्राइव नहीं करते हो, वहाँ पे आप ट्रैफिक रूल को डिसोबे नहीं करते हो। तो वहाँ जा कर के जो सिविक सेंस हमारे अंदर आता है कि आपको थूकना नहीं है, आपको गार्बेज बाहर नहीं डालना, वो सिविक सेंस हमें अपने शहर में भी रखना पड़ेगा। तो मैं ये समझती हूँ ये ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल्स, कॉलेज प्रिंसिपल्स, अगर उन सबको आप यू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, और अब हर स्पीच में अगर आप ये बोले, जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, सैनिटेशन के बारे में कहा था, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में कहा था, शौचालय के बारे में कहा था, अगर आप भी अपने हर स्पीच में अगर आप स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह को लें कॉन्फिडेंस में कि इसको एक पब्लिक कैंपेन बनाएं। मैं जब हमारा पूरा देश आज़ादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहा है, 2047, इस विज़न के साथ में विकसित भारत और विकसित दिल्ली की बात जब मैं करती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि आज हमारे देश का युवा भी जागरूक हो रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ भी रहा है। और लगातार मैं देखती हूँ बहुत सारी NGOs हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूथ अपने आप आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। और ये एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि लोग चाहते हैं कि अब दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए। और ये सही मौका है जब सरकार भी अपना काम करे और पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और दिल्ली को मैं ये मानती हूँ कि हम एक मॉडल बनाएंगे। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को हम बेहतर मुकाम पे लेके आएंगे और पब्लिक को भी अपने साथ लेंगे। हम मिल करके दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान भी करेंगे। वो हर एक काम जो दिल्ली में होना चाहिए एक देश की राजधानी के नाते, उन सबको हम लेके आएंगे और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में हम सब मिल करके इन सारे मुहिम में जोड़ेंगे उन्हें, युवाओं को, स्टूडेंट्स को, हर वर्ग को, और दिल्ली को हम बेहतर बनाएंगे। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है।
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.